जय श्री प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 19। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमने देखा था कि कैसे ना ज्ञान जरूरी है। परम ज्ञानी और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है, ये भगवान बताते हैं। और फिर निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो ये भी बता रहे हैं। ये दो श्लोक हमने कल पढ़ा था। आज का श्लोक देखते हैं हम लोग। तो ये भी बहुत बहुत बार ये कोट होता है, ये वाला श्लोक बहुत ही अच्छा श्लोक है, ये हमको याद होना चाहिए। ये श्लोक हम लोग प्रयास करते हैं भी इसको याद कर ले। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। कोई पढ़ना चाहेगा इसको? कोई बहुत अच्छा श्लोक है, कोई पढ़ेगा तो अच्छा लगेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी बताइए। पढ़। बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा। तो इसका वर्ड आउट मीनिंग देखते हैं। बहुनाम अनेक, जन्म नाम जन्म तथा मृत्यु के चक्र के अंते अंत में, ज्ञानवान ज्ञानी, मां मेरी, प्रपद्यते शरण ग्रहण करता है, वासुदेव भगवान कृष्ण, सर्वम सब कुछ, इति इस प्रकार, सह ऐसा, महाआत्मा महात्मा, सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ है। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो अनेक जन्म, ना फिर से पढ़ते हैं, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है ना, जो भगवान की शरण में आता है। बहुनाम जन्मांतर, अनेकानेक जन्म जन्मांतर के बाद कोई समझ पाता है कि भगवान ही, वासुदेव ही भगवान है। तात्पर्य, भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सब कारणों के कारण है और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है ना। ये दो चीज पता चल जाता है, क्या है कि भगवान ही सब कारणों के कारण है।
और ये जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है, मतलब उन्हीं के कंट्रोल में है, उन्हीं के निर्देशन में हो रहा है सब कुछ। हम्म, हाँ, तो यही कौन है, भगवान ही क्या है, चरम लक्ष्य है, तो श्री भगवान। और आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है, तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है। किंतु आगे बढ़ने पर वो ये समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है ना। जैसे क्या होता है कि एक जो निर्विशेषवाद का वो रहता है ना, तो उसमें क्या होता है कि खाली ध्यान करना है सिर्फ ना, बिना कुछ सेवा किए खाली ध्यान में बैठे रहना है। तो क्या होता है कि कुछ समय तक वो बैठ पाते हैं, लेकिन बाद में फिर साथ नहीं मिल पाता है ना। तो फिर क्या है, कुछ आध्यात्मिक जीवन में कुछ कार्य करने होते हैं ना, तो इन्हीं से भक्ति का विधान होता है, जब कुछ कार्य करने लग जाए, मतलब सेवा कार्य। तो अभी सेवा कार्य बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं ना। एक तो है कि भगवान का ना जो ज्ञान है, जो आप सीखे हो, उसको दूसरों को देना, तो ये एक कार्य है। भगवान के नामों का प्रचार करना, प्रचार कार्य जिसको कहते हैं, है ना, दूसरों को बताना। और फिर दूसरा क्या है कि अ, जैसे भगवान के लिए कुछ भोग लगाना ना, और फिर हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। बीच में कट हो गया था, आपका आवाज नहीं आ रहा था। अच्छा, बाकी लोग को भी नहीं आ रहा था क्या, किसी को? नहीं, नहीं रहेगा। प्रभु जी आ एकदम रहा था। ब्लैंक ब्लैंक हो गया था। अच्छा, वो हो सकता है माता जी कुछ। मुझे नहीं, आ रहा था। अच्छा, ओके ओके, मुझे मेरा प्रॉब्लम रहेगा। ओके, सॉरी प्रभु जी। नो वरीज माता जी। तो ये है, तो हम लोग को मतलब बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, भक्तिमय कार्य जिसको करने होते हैं ना। भक्तिमय कार्य करने से फिर हमें क्या होता है कि हम लोग ऐसे नहीं कि फिर ध्यान में बैठे हैं या कुछ कार्य नहीं कर रहे ना, क्योंकि जो ये शरीर है तो इसको कुछ ना कुछ कार्य चाहिए रहता है। जब ये कार्य होता है, तब फिर हम लोग कार्य, वो भी कैसा भगवत कार्य, मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य। तो हो सकता है किसी को प्रसाद सर्व करना, प्रसाद बनाना, हाँ, और फिर जाके किसी को भी कुछ मदद पहुंचाना ना। तो ऐसे बहुत सारे आध्यात्मिक कार्य होते हैं जिसको हम कर सकते हैं। कोई भगवान के गीत को गा रहा है और दूसरों को सुना रहा है, ऐसे अनेक कार्य हो सकते हैं। तो इस तभी भक्ति शुरू होती है जब हम ऐसे कार्य करने लग जाते हैं। नहीं तो जैसे बोलने के लिए तो बहुत बड़े है ना, ये है ज्ञानी है, बहुत बड़े ध्यान योगी है, लेकिन वो क्या है, वो अभी तक मतलब वो आंतरिक सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो बाह्य रूप से जो सेवा करनी है अपनी सारी जो ये हमारे हाथ है पैर है ना, जैसे पैरों को भगवान के धाम में जाने के लिए यूज करना, हाथ को भगवान का सफाई करने के लिए यूज करना, भगवान के मंदिर का मार्जन करने के लिए, भगवान को ना ऐसे आरती करने के लिए, सब उसके लिए अपने हाथों को भगवान के लिए फूल ला के भगवान को चढ़ाने के लिए, तो ये सब आता है। तो ऐसे जब हम यूज करेंगे, तब हमारा धीरे धीरे भगवान के साथ कनेक्शन होता है। इसीलिए तो निर्विशेषवाद का आगे का लेवल क्या है, भक्तिमय कार्य करना, वही बता रहा था। तो वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ है। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेताश्वतर उपनिषद में 3.14-15 में मिलती है। सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात स भूमिं विश्रवतो नृत्यात्यतिष्ठत् दशांगुलम् पुरुष एवेदं सर्वं यद् भूतं यच्च भव्यम् उतामृत तत्वशेषानो यदन्ये नातिरोहति। छांदोग्य उपनिषद 5.1.15 में कहा गया है, नवै वाचो न चक्षुषी न श्रोत्राणि न मनांसित्या चक्षते प्राण इति एवा चक्षते
वही तानि सर्वाणि भवन्ति। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो वह जीवन प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। इस देह में हरे कृष्ण बोलने, प्रभु जी, देखने। सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ माता जी। स्क्रीन शेयर नहीं है आपकी। हाँ माता जी। अरे सॉरी। स्क्रीन शेयर नहीं है प्रभु अच्छा जी अच्छा आपकी। अच्छा, मैं ध्यान नहीं दिया। थैंक यू माता जी बताने के लिए। तो यही पढ़े थे। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ हैं। वासुदेव सर्वव्यापी है और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। कैसे? वासुदेव सर्वव्यापी है, मतलब हर कण कण में भगवान है का। तो प्रत्येक वस्तु क्या होगी? वासुदेव होगी ना? तो वासुदेव है ना, तो ये अचिंत भेदाभेद तत्व है ना, है भी नहीं भी है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। इसीलिए मतलब बोलते ना, जब हमारा दृष्टिकोण ही है ना, जो हम लोग भेद करते हैं कि ये सीनियर है, ये जूनियर है। तो कहते हैं ना कि ऐसा सेग्रीगेशन भी जरूरी है। ऐसा सेग्रीगेशन भी होना जरूरी है। जरूरी इसलिए कि काम क्या होता है, सुचारू ढंग से चलता है। क्योंकि क्या है कि हम लोग इस भौतिक जगत में है ना, तो कहने के लिए तो सब क्या है, एक है, सब आत्मा है। लेकिन गुणों के प्रभाव से क्या है, वही आत्मा गुणों के प्रभाव से अलग अलग कार्य कर रही है ना? सभी की सोचने की शक्ति, सोचने की क्षमता सबकी अलग अलग है ना? अभी वही देखते हैं हम लोग कि जैसे नाइफ है ना, नाइफ एक डॉक्टर के हाथ में और एक चोर के हाथ में, तो कितना अंतर हो जाता है ना दोनों में, कि कैसे कौन उसको यूज करता है। ऐसे ही हो सकता है कोई चोर होगा और हम क्या है कि उनको ना नॉर्मल समझ रहे हैं, लेकिन क्या हो सकता है फिर हम लूटे जा सकते हैं ना। तो इसीलिए वहां पे भेद आ जाता है ना, ऐसे। तो कुछ कुछ चीजों का भेद भी जरूरी है। कभी कभी हमारी सुरक्षा के लिए, कार्य सुचारू ढंग से चलने के लिए। अभी देखिए जैसे अभी हम ट्रेन में जाते हैं, क्यों फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, स्लीपर क्लास ना, चालू का डब्बा, जनरल डब्बा क्यों होता है ना? तो जब सब समान है, सबको समान देना चाहिए, क्यों वो लोग को वो करते हैं ना? क्यों? क्योंकि सब सुचारू ढंग से चले। क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कहते हैं ना कि जो मतलब बिजनेस क्लास है, जिनको अच्छा मिलना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा लक्ष्मी देने के लिए रेडी है। तो उनको वो वैसी सेवा वो ले सकते हैं। लेकिन क्या हो जाएगा, अगर सबके लिए ओपन कर देगा तो सब पूरा भर जाएगा ना। तो जिसको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा उसको मिल नहीं पाएगी। इसलिए वहां पे कितना जरूरी था, ऐसे हर क्षेत्र में ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो जरूरी है, उसको हम अगर बराबर कर दे सबके लिए तो वो कार्य नहीं करेंगे। तो ये हम देखते हैं कि हर जगह ऐसा है। और चूंकि जब राम राज्य था तो ऐसा नहीं था ना, उस समय क्या था कि सब शुद्ध थे ना, सबका सोचने का ये सब ना सतयुग में थे। वो लोग धर्म ये सब कुछ जानते थे, तो वहां पे वो था, कंट्रोल था। लेकिन अभी क्या हो गया है कि ये सब चीजों का प्रभाव बहुत बढ़ गया है ना, कलयुग का प्रभाव बढ़ गया है। और फिर इन गुणों के वजह से दिक्कत होती है। सब अलग अलग, कोई तमोगुणी है ना? अगर कोई तमोगुणी व्यक्ति है, अगर उसको मतलब कहते हैं ना कि जैसे अभी हम ले सकते हैं एग्जांपल की, जो मतलब बहुत ही बदतमीज है ना, बोलने के लिए कि उसको कुछ भी सीखा नहीं है, कुछ है नहीं, कुछ भी बोल दे रहा है। अगर ऐसा व्यक्ति अगर किसी के साथ वो करे ना, तो कितना ये हो जाएगा। लेकिन हाँ, ऐसे व्यक्ति के ऊपर हमें क्या करना चाहिए एज अ भक्त, हमको उनके ऊपर दया भाव रखनी चाहिए ना। हमको उनको ऐसा नहीं देखना चाहिए कि ये कैसा व्यक्ति है ना? हमारे अंदर उनके प्रति दया होनी चाहिए कि कैसे हम इसका स्तर ऊपर उठाएं ना, आध्यात्मिक स्तर ऊपर उठाएं।
पैसा वैसा देने का हमको नहीं सोचना चाहिए, हमको सोचना चाहिए कैसे इसको हम लोग थोड़ा इसका आध्यात्मिक स्तर ऊपर उठाएं। तो उसको क्या हम आध्यात्मिक चीज देना, हो सकता है उसको हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलने के लिए प्रोत्साहित करें ना। उसको वो जाते आते अगर दिख रहा है कोई ऐसा तो उसको हरे कृष्णा बोले ना। तो वो एक बार नहीं बोलेगा, दो बार नहीं बोलेगा, तो बार बार बोल रहा है, तो एक बार वो भी रिटर्न में बोलने लग जाएगा। तो उसके बोलने से उसके अंदर ना वो गुण आ जाएंगे, एक बार दो बार बोलने से भी बहुत परिवर्तन आ जाएगा ना। तो ऐसे हम लोग जो भक्त होते हैं उनके ऊपर दया करते हैं। तो ये सोच के नहीं कि बाबा ये तो कोई काम का नहीं है, या ये कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे साथ रहने के लायक नहीं है। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए ना। क्योंकि उसका जो उसकी क्या कहते हैं, उसका जो रवैया है वो गलत है, वो इंसान गलत नहीं है। हाँ? क्योंकि वो भी क्या है, आत्मा है। हाँ? आत्मा गलत नहीं हो सकती। तो वो उसका जो रवैया है, उसका रहने का बोलने का वो गलत हो सकता है, लेकिन व्यक्ति नहीं है। वो व्यक्ति बदल भी सकता है। हमने देखा है कि कैसे हरे कृष्ण मूवमेंट से जुड़ के कितने लोगों का ना सब हृदय ट्रांसफॉर्म हो गया है ना। जो प्रवृत्ति है ना पाप करने की, वो प्रवृत्ति को ही हमारा ये हरे कृष्ण मूवमेंट की वजह से, हरे कृष्ण महामंत्र की वजह से वो प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाती है। तो व्यक्ति क्या हो जाता है, सुधर जाता है ना। उसकी पाप करने की प्रवृत्ति खत्म कर देता है। ये ऐसा मूवमेंट है। इसीलिए हमको मतलब किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। ये तो जस्ट एक समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया मैंने ना, जो सेग्रीगेशन का। ऐसा है, तो ये आया कहाँ से एग्जाम्पल, यही वाला जो वासुदेव सर्वव्यापी है ना, और प्रत्येक वस्तु में है। तो जब है तो सब समान ही हो गया ना। तो क्यों भेद है ना, भेद इसीलिए है। भेद मतलब सुचारू ढंग से चलने के लिए है। इसीलिए भेद था चार वर्णों में ना। बहुत लोग बोलते हैं कि चार वर्ण क्यों बनाए गए। चार वर्ण इसीलिए बनाए गए कि सब चीजें सुचारू ढंग से चले। अगर सब क्षत्रिय हो जाए ना, तो फिर कौन है जो उनको ना, जैसे रसोइया है ना, कोई बाल काटने वाला है, क्यों फिर वो कौन करेगा फिर वो कार्य। ऐसे ही अगर सब ना शूद्र ही बन जाते तो कौन लड़ाई करता और ये करता। तो इसीलिए विभाग बनाए गए थे चार, जिससे कि सब सुचारू ढंग से एक दूसरे के संयोग से कार्य करें। तो ये तो आगे चल के सब लोगों ने इसका बोलते हैं ना, इसका मतलब एकदम विकृत कर दिया इसको। हाँ? विकृत कर दिया मतलब कि अ, एक दूसरे को नीचे की मतलब एक ये मेरे से नीचा है, ये मेरे से ऊंचा है, ये भावना ला दी है। हाँ? ये तो बाद में इसका, और ये भगवान ने जो बनाया था वो इसीलिए बनाया था कि ये लोग मिल के एक दूसरे के साथ कार्य करें। और ये भी कैसे बनते हैं, ये क्या अपने आप नहीं बन जाता है कोई शूद्र कोई क्षत्रिय ना, ये अपने कर्मों से बनते हैं। और कर्म ऐसे नहीं कि इसी जन्म का कर्म, हम पिछले जन्म जन्म में हम कैसा कर्म किए, हमको नेक्स्ट वैसा शरीर हमको मिलता है। उस परिवार में, वैसे परिवार में हम जन्म लेते हैं ना। ऐसे है तो जो बहुत ज्यादा ऐसा मतलब पाप करेगा वो करेगा, तो उसको या तो पशु की योनि में जाएगा। हाँ, जैसे अलग अलग योनियां है ना, तो अलग अलग योनि में जाएगा। वैसे ही फिर जो है वो शूद्र की योनि में आएगा। फिर उससे बेटर है वो जाएगा वैश्य की योनि में, फिर क्षत्रिय की योनि में, फिर ब्राह्मण की योनि में ना। ऐसे है तो सारी योनियां सेम ही है, लेकिन कैटेगरी अलग अलग है ना। तो ये कर्म कैसा हम करते हैं वैसा हमको जन्म मिलता है। कोई जैसे भक्ति करके वो शरीर छोड़ेगा, तो वो क्या होगा, किसी भक्त के घर में जन्म लेगा ना। भक्ति घर में जन्म लेगा तो बचपन से ही भक्ति करने लग जाएगा ना। जैसे क्षत्रिय के घर में या ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा तो बहुत उसका जो लालन पालन है वो बहुत ही मतलब अच्छे से उसका होगा। और उसको पूरा ज्ञान की बातें पढ़ाई जाएंगी, कैसे साफ सुथरा रहना है, रोज नहाना क्यों जरूरी है, ये सब उसको बचपन से बताया जाएगा। ऐसे तो ये सब चीजें थी जो कि भगवान ने इम्प्लीमेंट किया था। और ये सब का एक ही मकसद था कि भगवान की सेवा करनी है। इन चारों का मकसद एक ही था कि भगवान को सेंटर में रख के भगवान को प्रसन्न करना। ये चारों ऐसे काम करते थे मिल के। ऐसे नहीं थे कि चारों अलग अलग थे ना, जैसे कहते हैं ना कि ये
शरीर, भगवान का जो शरीर है उसमें सर जो है ब्राह्मण है, छाती जो है क्षत्रिय है, कटी मतलब कमर जो है वैश्य है, पैर है वो शूद्र है। तो ये अलग नहीं हुए, ये भगवान के शरीर के ही हिस्से हैं। हाँ, अभी पैर ही नहीं रहेगा तो कैसे पूरा शरीर चलेगा। तो ऐसे देखा जाए तो सब चीजों की जरूरत है। ऐसे इसीलिए ऐसे बहुत मतलब क्या होता है कि कोई कोई एक ही चीज को पकड़ के उसको ही रखे रहता है, नहीं ये चारों वर्ण क्यों बनाए है भगवान ने। से बहुत लोग इसके ऊपर विवाद करते हैं। तो भगवान जो भी बनाए वो कभी गलत नहीं है। भगवान भगवान बहुत ही दूरदर्शी और बहुत वो है ना, उन्होंने इतना बड़ा सृष्टि बनाया है। ये जो गोला पृथ्वी का लटक रहा है, कोई ऐसा लटका के दिखा दे कहीं भी, एक छोटा गोला बना के भी आसमान में लटका दो, कोई लटका नहीं पाएगा ना, एक कुछ काल तक ही लटक पाएगा, कुछ समय तक लटका पाएंगे। तो ऐसा है, ये सब चीजें मतलब भगवान का बहुत कैलकुलेटेड है। और सबका डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस इसका है, सूर्य से कितना डिस्टेंस है, चांद से कितना डिस्टेंस है, तो ये सब चीजें कैलकुलेटेड है ऑलरेडी, मतलब शास्त्रों में। यहाँ ना हमारे पहले जो योगी लोग थे ना, हमारे जो ऋषि लोग थे, ये लोग यहाँ से वहां मूव करते थे, उनको डिस्टेंस भी पता था। जैसे जब इनको इनको लगा, लक्ष्मण को जब बाण लगा था ना, वो मूर्छित हो गए थे, बेहोश हो गए थे, तब कैसे जाके संजीवनी बूटी लेके आए थे ना। संजीवनी बूटी कहाँ है तो एग्जैक्ट उनको बताया था कि संजीवनी बूटी यहीं पे है। तो वहीं पे से जाके वो लेके आए थे। पहाड़ पे, कौन से पहाड़ पे है, कहाँ पे है, ऐसे ये सब होता है ऐसे। आगे का श्लोक थोड़ा बड़ा है तो समय भी कम है, तो आज हम लोग ये एक ही श्लोक करते हैं। तो ये है कि बहुत मतलब कितने हम भाग्यशाली हैं कि हमको पता चला है कि वासुदेवम सर्वमिति ना, भगवान ही सब कुछ है। ये हमको इस जीवन में पता चला है, तो हम कितने भाग्यशाली है ना। बहुनाम जन नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, बहुत ज्ञानी लोग करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग जान पाते हैं कि वासुदेव सर्वमिति, भगवान ही सब कुछ है। इससे इसीलिए हमको बहुत ही कृतज्ञ होना चाहिए ना। और ऐसा महात्मा कहते दुर्लभ है, तो क्योंकि उसको महात्मा कहा गया है। जो भगवान श्री कृष्ण को, वासुदेव को जो भगवान मानता है वो क्या है, महात्मा है, और वो दुर्लभ है। तो हमको महात्मा नहीं समझ लेना चाहिए, नहीं तो हम लोग का और हम लोग वो हो जाएंगे ना। तो चूंकि ऐसा भगवान बोल रहे हैं ना, वो महात्मा है, लेकिन हम लोगों को महात्मा खुद को नहीं समझना चाहिए, नहीं तो हम लोग और प्राउड हो जाएंगे ना, और हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा कि अरे मैं महात्मा हो गया। क्यों? क्योंकि मैं भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानता हूँ। ऐसा ऐसा है, मतलब भगवान बता रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ना, जो भगवान को भगवान मानता है, जो वासुदेव को भगवान मानता है। तो ये तो इसीलिए हमको इस बहुत मतलब कृतज्ञ होना चाहिए, और इसके लिए हमको भगवान का बहुत धन्यवाद देना चाहिए। उन्हीं की कृपा से हमको पता चला कि भगवान भगवान है। ऐसे और क्या है कि ऐसे बहुत सारे आएंगे ना, तो इस चीज जानने के बाद इस पे अडिग रहना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। जान तो गए भगवान है, लेकिन उसको एकदम से उसको पकड़ के रखना कि यही भगवान है ना, अब मैं अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा इनके लिए। तो ये बहुत जरूरी बात है जो आपको अपने आप से करनी है, अपने मन के साथ कर उसको बांधना है इस बात को लेके ना। नहीं तो क्या होगा कि हम कुछ और सुनेंगे किसी से, फिर और जाके अरे बोलेंगे ये नहीं, इससे भी अच्छा ये है, इससे ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो अब ऐसा नहीं होने को होना। ऐसा होता है ना कि किसी ने 200 रुपए का कोई सामान लिया और बहुत खुश था, वो 300 का सामान था उसको 200 में मिल गया, और बहुत खुश था, एकदम जा रहा था। और लेकिन जैसे आगे गया, सामने वाले व्यक्ति ने बोल दिया अरे ये कितने का लिया, तो वो बोलेगा कि मैंने तो 200 का लिया, वो बोलेगा ये तो मैंने 100 का ही लिया है। तो क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा वो, ना।
कि मेरा तो इतना लॉस हो गया। अभी तक तो खुश था कि मैंने 100 बचाया, दूसरी क्षण क्या हो गया, अरे मेरा तो 200 का लॉस हो गया। ना ऐसा हो जाएगा। मेरा 100 रुपए का लॉस हो गया। 100 रुपए जो प्रॉफिट था, तो 200 की चीज ली थी और 100 का हो गया। तो हमको हमारे लिए क्या मिला वो भगवान की कृपा समझ के हमको स्वीकार करना है। तो लॉस फायदा ये सब हमको ज्यादा ना व्यापारी नहीं बनना भगवान के इस आध्यात्मिक जगत के लिए ना। हमको भगवान के लिए समर्पित रहना है। जो भगवान की इच्छा ही थी मुझे वो 200 रुपये में मिलने की, तो 200 रुपये में ले लिया। ऐसे हो सकता है मेरा जो 200 रुपये में लिया हुआ वो ना कोई चीज है वो ज्यादा चल जाए, उसका खाली जाते ही 1-2 दिन में खराब हो जाए। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। ऐसा सोचना चाहिए। तो हमको हमेशा जो भी हमारा डिसीजन है उसके लिए हमको बहुत भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए। और ये भगवान ने ही मेरे लिए कृपा करके ऐसा किया है, वो हमको याद रखना चाहिए। ज्यादा अपने को मतलब तकलीफ नहीं देना चाहिए कुछ किसी दूसरे का सुन के, या किसी दूसरे का सुन के वो नहीं होना चाहिए। जो हमने निर्णय लिया है ना, और अगर हमको उस निर्णय के लिए हमको अगल बगल से सपोर्ट भी मिल रहा है और अच्छे वाइब्स मिल रहे हैं, तो उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। ऐसे। तो अपना मत बदलते नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अभी हम लोग की श्रद्धा कोमल है ना, तो अभी जैसे जैसे हम लोग इसको और पढ़ेंगे और भगवत गीता पढ़ेंगे, तब हम लोग स्ट्रांग बनेंगे ना। इसीलिए हमको क्या है कि इसको बोलते हैं ना, इसमें पानी डालते रहना पड़ेगा, कान से सुनना पड़ेगा हमको ये भगवत गीता, तभी हमारा विश्वास बढ़ेगा इसके ऊपर। तो अभी टाइम भी हो गया, प्रयास करूंगा थोड़ा जल्दी ज्वाइन करने का। थोड़ा लेट हो रहा है, एक और सेशन चल रहा है हम लोग का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। किसी को कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी मैं एक शेयर करना चाहती हूँ। यस माता जी अ, करिए। मेरा ये आपने कल कहा था ना कि ज्ञानी होने के लिए भगवत गीता भागवतम श्री उपदेशामृत और ईशोपनिषद पढ़ना चाहिए, तभी हम ज्ञानी हो गए। तो वही मेरे दिमाग में था और वैसे ही मैं विचार कर रही थी। और फिर मुझे ना सो गई तो मुझे एक सपना आ गया। और सपने में देखा कि मैं मेरी बेटी के घर में गई। बेटी के घर में गई तो मैं बेटी मेरे दामाद मेरे चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन हम लोग साथ में ऐसे घूम रहे थे। वहां बहुत रश थी, बहुत रश थी। तो फिर वह घूमते घूमते ना मैं गुम हो गई। तो फिर मुझे घर का रास्ता ही नहीं पता। फिर मैं बहुत घूम गई, बहुत घूमी। फिर मैंने एक रास्ते में देखा कि एक 12-13 साल की लड़की और 2-3 प्रभु जी ऐसे तिलक लगा के जा रहे थे। तो मुझे बहुत रोना भी आया। मैं बोले अच्छा हो गया कोई मिल गया। तो मैंने वो बेटी से पूछा कि माता जी यहाँ सत्संग है क्या? तो उसने कहा कि हाँ यहाँ है माता जी। तो वो मुझे ना वहाँ लेके गई। तो वहां जाके ही तुरंत एक माता जी आ गई और मुझे बोला कि आइए आइए माता जी। तो मैंने उसको पूछा कि आप मुझे पहचानते हो क्या? तो बोलते नहीं माता जी हम नहीं पहचानते, लेकिन हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, पहचान हो या न पहचान हो हम लोग बातें करते ही रहे अच्छी तरह से। तो उसने मुझे सत्संग में बिठा दिया। फिर केले के पत्ते में हमने खाना खाया, प्रसाद खाया, प्रसाद लिया। और फिर उन्होंने मुझे अपने मेरे बेटी के घर में छोड़ दिया। इतना अच्छा लगा ना, वो सुबह उठते ही मुझे बहुत मतलब वो सपने की बहुत याद आई। मैंने मेरे प्रभु जी को बताया, मेरी बेटी को बताया। मुझे वो कल का ना मुझे तो ध्यान में ही रह गया, स्मरण में ही रह गया वो स्पीच कल का। इसलिए ऐसे सपना आया। हम्म। अच्छा माता जी क्या? तिलक स्पष्ट स्पष्ट दिख रहे थे, तिलक लगाया उन्होंने हाँ। ऐसे। यस माता जी। होता है माता जी, क्या होता है कि हम जो सोचते हैं ना, तो कुछ ऐसे सब हाँ। सपने में ऐसे आते हैं, और हम लोग हम्म। जो हमने किया उसकी पुष्टि भी हो जाती कभी कभी। तो सपने में हाँ। सारे मैसेजेस मिलते हैं हमको, तो वो भी पकड़। हम्म।
और कभी कभी हम्म। ऐसे सपने शेयर भी नहीं करने चाहिए अपने नहीं पास। करने चाहिए। हाँ। सपने अच्छा। को थोड़ा ओके ओके। आंतरिक रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। और ओके ओके सर। ये चलेगा माता जी जैसे आपने बताया, लेकिन क्या सॉरी, कुछ मुझे मैसेज जैसे मालूम। आते हैं हमको, मिलते हैं, हाँ। तो हम्म। ज्यादा नहीं शेयर करना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसा कहते हैं कि आना बंद हो जाता है फिर। हाँ, नहीं नहीं ब्रो, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं। तो नहीं, अच्छा, ओके, करेंगे कि आपको ऐसे आते रहे सपने, आप देखते हाँ रहो। हाँ। ओके ओके। थैंक यू प्रभु जी। और जैसे कृपा होती है तो हमारे गुरुवर भी आते हैं, आचार्य भी सपने में आते हैं और कुछ अच्छा और हमको वो देके जाते हैं। और वो और वो मेरी बेटी भी सत्संग मतलब इस्कॉन में है ना, तो हम्म, वो भी आपकी तरह स्पीच वगैरह देती है। अच्छा बच्चों का भगवत गीता वगैरह क्लास लेती है वो। अच्छा अच्छा। आप कहाँ रहते हैं माता जी, मैंने पूछा था, भूल गया शायद। मैं कल्याण में रहती हूँ। मेरी बेटी कतार में रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। तो वहाँ सत्संग है ना। अच्छा तो अच्छा मैं गई थी लास्ट जनवरी में। अभी अच्छा। जनवरी में गई थी, तो हम्म, वही फिर याद आ गया। और ये बहुत। ऐसे कल का भी स्पीच आपका लेक्चर सुना तो मुझे याद भी आया, याद आ गया। तो आप कल्याण के कांग्रीगेशन से जुड़ी हैं माता जी? यस यस प्रभु जी, यस। और मैं थाना में भी जाती हूँ सेवा के लिए, हर हर मंगलवार। अरे वाह, राजभोग के लिए। अच्छा राजभोग के लिए। हाँ। बहुत अच्छा। हर मंगलवार को जाती हूँ। अच्छा अच्छा बहुत। अगर कभी रहेगा मेरी बेटी का तो मैं शेयर कर सकती हूँ प्रभु जी। क्या चीज? वो क्लास हाँ, बच्चों का नहीं, बड़ों का भी है। अच्छा ग्रुप में डाल सकते हैं माता जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर किसी को चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ ग्रुप में डाल सकते हैं, कोई ऐसा है तो। चले। ओके। चलो। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक आप यू सभी प्रभु को जी। ज्वाइन करने के लिए। हम लोग मिलेंगे वापस। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत जय। कोटि वैष्णव जय की जय। वैष्णो देवी। हरि जय हरि बोल। हरे कृष्ण।